जेडीयू की तरफ से हमारे साथ अभिषेक झा बने हुए हैं। अभिषेक जी, सीधा सीधा सवाल आप पे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये नियमों में बदलाव, वो भी चुनावों से ठीक पहले यानी 2024 से पहले, क्या कोई और महत्वाकांक्षा तो नहीं है नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे? क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बने, इसलिए यह फैसला किया गया है? इसलिए यह फैसला किया गया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार युवाओं का एक बड़ा चेहरा बने? नीतीश कुमार जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी उनकी छवि लंबे समय से है और एक्सेप्टेबल छवि रही है। बहुत महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने पहले भी संभाला है। भाजपा के लोगों का काम ही है भ्रम फैलाना। अब जरा सोचिए कि सरकार ने संशोधन किया है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि किसी भी आयोग के द्वारा जब किसी भी प्रदेश में परीक्षा ली जाती है और उसमें अगर ऐसा कह दिया जाए कि सिर्फ बिहार के नागरिक इसमें शामिल हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट में चला जाता है इस मसले को लेकर कि क्षेत्रवाद इस तरह से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दिया जाए। तो सरकार को इस बात का अंदेशा था और संभावना थी। ऑलरेडी ही इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ 6 केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में ही, तो कोर्ट में फिर यह मामला ना चला जाए, इस वजह से सरकार ने यह संशोधन किया है, यह फैसला लिया है और सबके हित में ही यह फैसला लिया है। समझने की आवश्यकता है कि बिहार में मेधा और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हम समझते हैं कि बिहार के लोग जब परीक्षा देते हैं, पूरे देश में किसी भी प्रदेश में जाकर अपना डंका बजाते हैं, अपना परचम लहराते हैं, बिहार में भी परीक्षाएं होंगी तो अधिकाधिक लोग यहीं से उत्तीर्ण होंगे। और ऐसा कम होता है कि कोई साउथ इंडिया से आए और बिहार में आकर या बिहार से जाकर साउथ इंडिया अन्य प्रदेशों में नौकरी करे। हर व्यक्ति चाहता है कि उनको रोजगार के सुअवसर अगर यहां मिल रहे हो तो उस हिसाब से चले। तो जो कुछ भी हुआ है वो नीति संगत, नियम संगत हुआ है। लेकिन भाजपा के लोग चिल्लाएंगे, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन अभिषेक जी आप कह रहे हैं बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। अभिषेक जी आप कह रहे हैं बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आपके ही शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आता है कि भाई हमें टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे हैं, टैलेंटेड टीचर नहीं मिल रहे हैं गणित में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, इसलिए हमें यह फैसला करना पड़ रहा है। क्या बिहार के लोगों में टैलेंट नहीं है साइंस पढ़ाने का, मैथ पढ़ाने का, इसलिए आपको यह फैसला लेना पड़ा है? मैं जवाब दे देता हूं आपको। मंत्री जी ने किस संदर्भ में क्या बयान दिया है बेहतर वो बता सकते हैं। जिस पार्टी से मंत्री जी आते हैं उन पार्टी के प्रवक्ता भी आपके सामने बैठे हैं। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि बिहार में मेधा और प्रतिभा की कमी नहीं है। बिहार गौतम बुद्ध की भूमि रही है। ऐसा बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, जिसने पूरी दुनिया को शून्य दिया है। लोगों ने अपनी मेधा और प्रतिभा के दम पर देश ही नहीं है अपितु पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, यूपीएससी में क्वालिफाई करने वाले, जेईई, नीट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बिहार के विद्यार्थी इतने नंबर्स लाकर उत्तीर्ण होते हैं। तो कोई ये कह दे कि बिहार के लोगों में मेधा प्रतिभा की कमी है तो हम ऐसा नहीं मानते। कोई नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, कोटा हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, अन्य जगहों पर जाकर से नीतीश जी के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं चंद्रशेखर कि हमें ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, हमें ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं जो साइंस पढ़ा सके, मैथ पढ़ा सके। कोई और नहीं, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। नहीं, उनका संदर्भ वो समझा सकते हैं, लेकिन अगर संदर्भ या सवाल बिहार की मेधा और प्रतिभा पर है तो इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिहार के विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में मेधा और प्रतिभा की कोई वो समझा सकते हैं। आपने आरजेडी के पाले में गेंद डाल दी है, आपने आरजेडी के पाले में गेंद डाल दिया। तो चितरंजन गगन हमारे